और देख रहे हैं बूढ़ी औरत के, देख रहे हैं कब की लगी हुई है, इसका घर वाला मर गया है बेचारी का, और इसको भी ऑनलाइन नहीं किया। खाने के लिए रोटी चाहिए, बच्चों को फीस चाहिए, स्कूलों से बच्चों को निकाला जा रहा है। ये चाहते हैं, हम नहीं चाहते ताला लगाना, ये लोग चाहते हैं ताला लगना चाहिए डिवीजन को। जो ये लोग ऐसा ही काम करते हैं, ताला लगाना पड़ता है, मजबूरी। इन लुटेरों ने, और मैं 3 बार गया ऐसे। तो गलत हो जाएगा ना, आपका मुद्दा हल नहीं हो रहा तो आप लुटेरा बोलेंगे। धूप में तो ये लोग बैठे हुए हैं, वो तो अंदर पक्के लगा कर बैठे हुए हैं, बिजली थोड़ी बंद की है। ऑनलाइन नहीं हुए तुझ अपनी मर्जी का काम करो, नहीं मर्जी नहीं करो। जब ऑनलाइन हो रहे थे लोग, इनको छोड़ दिया, हमने बोला क्यों छोड़ा इनको, बोल लगे हमारी मशीनरी में फॉल्ट आ गया है। अधिकारियों की तनख्वाह तो आ गई होगी, उनकी आई हुई है, अपनी समय पर। देखिए अपनी समय पर तनख्वाह भी निकल रही है। आप सभी लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता कि ये लोग तनख्वाह पर बैठे हुए हैं, ये सिर्फ तनख्वाह पर बैठे हुए हैं। मैं डीडीसी चेयरपर्सन के पास गया, बड़े दुख भरे शब्दों से कह रहा हूं, जब वो जीते थे उस वक्त डेली बेजरों ने जी जान लगाई थी कि इन लोगों को सेटिंग करना है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े गंभीर। क्यों नहीं पक्का करोगे? ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग नहीं है, ये बाहर के थोड़े आए हैं जो लोग, ये कोई रोंगी थोड़े लोग हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, डिपार्टमेंट को चलाने वाले लोग हैं। क्यों नहीं इनको पक्का किया? करोड़ों रुपए आए हैं, करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं जेजीएम के बीच। आप देखिए साइडों में जाकर देखिए जेजीएम की पैप कहां कहां लगी है, माइक लेकर जाइए, आपको पता चलेगा, डिपार्टमेंट को पता चलेगा और पूरी मीडिया को पता चलेगा कि इन लोगों ने कितना घोटाला किया है। आप देखोगे तो पता चलेगा ना, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। भ्रष्टाचार के आरोप, भ्रष्टाचार इन्होंने बहुत बड़ा किया है और कर रहे हैं और करते आए हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगी, कार्रवाई किसी तरह की नहीं, इंक्वायरी नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम बार बार बोल रहे हैं, इस एक्शन को यही पता नहीं है कि उसके क्लरिकल स्टाफ में क्या काम करते हैं, और ऐसे नाकाबिल लोग इस डिवीजन के अंदर बैठा है जिनको गिनती 100 तक नहीं आती है, उनको क्लर्क की पोस्टें दी है इन लोगों ने। मुझे बोल रहे हैं कि तू ऑनलाइन नहीं, अब मैंने ग्राउंड पे काम किया है, ऑनलाइन इन्होंने करना था, मुझे या नहीं करना था, इसमें मैं कसूरवार थोड़े हूँ, अब मैं क्या करूंगा। हमारे साथ देविंदर सिंह जी हैं जो कि पीएचई डेली वेजर के नेता हैं, इनसे बातचीत करते हैं। देविंदर जी, ताला आप बार बार ऐसा करते हैं तो सरकारी काम जो रुकता भी है, इससे बाधा भी उत्पन्न होती है, ऐसा क्यों करते हैं आखिर? इब्तदाई शकहेर होता है क्या, आगे आगे देखना होता है क्या? आपने बहुत ही बड़ा सवाल पूछा कि डिवीजन में ताला जड़ा है, ये दूसरी बार हुआ है। गंदी नालियों में काम करके गेंती बेलचे का काम करने वाले जो लोग थे, जिन लोगों ने रियासी को स्वच्छ बनाने की भूमिका निभाई, आज पीएचई के डिवीजन कार्यालय के जो अधिकारी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन नहीं हुए। सबसे बड़ा मुद्दा ऑनलाइन प्रक्रिया 2017 में जब हुई, मैंने आरती जी आपके चैनल पर कहा था, मैंने उस वक्त की डिप्टी कमिश्नर रियासी से कहा था डिवीजन में धांधली हो रही है। उस धांधली का जवाब आज आपकी मीडिया के सामने आप कवर करने के लिए आए हैं। आज हमारी माता समान सोमा देवी जी, जिसने 1998 में इस विभाग के अंदर कार्य शुरू किया था, इनके पति की आतंकवादियों के द्वारा एक निर्मम हत्या की गई, और आज इस डिवीजन के अधिकारी मिस्टर राकेश कुमार गुप्ता जी कहते हैं कि मुझे चीफ इंजीनियर का टेलीफोन आया है, इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाओ। मैं पूछ रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अंतिम श्रेणी में खड़ा मजदूर रात को भूखे पेट ना सोए। आपने बेजस की बात करी, बेजस 8 अप्रैल को रियासी में पहुंची, 8 अप्रैल से लेकर आज पुख्ता जानकारी 8 को आ गई थी रियासी में। मैं कह रहा हूं कि डिप्टी कमिश्नर को इसके ऊपर एसआईटी का गठन करना चाहिए। अगर देविंदर सिंह दोषी पाया जाता है तो मुझे जेल भेज दो, लेकिन नाकाबिल एडमिनिस्ट्रेशन रियासी के अंदर बिठाई गई है। क्या इन मजदूरों का शोषण कर रहे हैं आप इतने पढ़े लिखे अधिकारी बिठाए गए हैं, कहते हैं कि जेकेएस अफसर हैं। आपसे एक्शन से बात हुई आपकी बेजिस को लेकर कि कब आई थी, उन्होंने क्या कहा? एक्शन साहब ये कहते हैं जनाब कि मेरे पास परसों आई, जिस एक्शन को यही पता नहीं है कि उसके क्लरिकल स्टाफ में क्या काम करते हैं, और ऐसे नाकाबिल लोग इस डिवीजन के अंदर बिठाए हैं जिनको गिनती 100 तक नहीं आती है, उनको क्लर्क की पोस्टें दी हैं इन लोगों ने। वेरिफिकेशन होनी चाहिए क्लर्क कितने हैं। जो लोग जहां पर क्लर्क सीटिंग आए हैं उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। जहां के कुछ गुंडे, जिन लोगों ने इस दफ्तर के अंदर, इस डिवीजन के अंदर गुंडा राज डाल कर रखा है, वो गुंडा राज अब हम नहीं चलने देंगे। जिस तरीके से देश में से गुंडा राज, माफिया राज खत्म हो रहा है, उसी तरीके से हमने संकल्प लिया है। राजनेता क्या कहते हैं? राजनेता आपसे वादे करते थे, वो क्या कहते हैं? किन किन नेताओं के पास आप गए थे और आपको निराशा हाथ लगी अभी तक? देखिए, मैंने पहले दिन से कहा है कि रियासी में तो नेता कोई है नहीं। नेताजी जो थे उन्हें देश की फिक्र थी,
और उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ये लुटेरे हैं, इन लुटेरों ने, और मैं 3 बार गया ऐसे। ये तो गलत हो जाएगा ना, ऐसे आपका मिनिस्टर मुद्दा के पास- हल नहीं हो रहा तो आप लुटेरा ये बोलेंगे। हैं, मैं मेरी बात का जवाब देंगे। मैं एक अधिकारी के पास और पूर्व के मिनिस्टर के पास मैं 3 बार गया कि डेली वेजेस के जो इश्यूज हैं नाम उनके बताइए। ऊपर किस तरीके से काम नाम होना बताइए। चाहिए, किस तरीके से काम होना चाहिए। मैं डीडीसी चेयरपर्सन के पास गया, बड़े दुख भरे शब्दों से कह रहा हूं, जब वो जीते थे उस वक्त डेली वेजरों ने जी जान लगाई थी कि इन लोगों को सेटिंग करना है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर डेली वेजरों का शोषण किया जा रहा है, लेकिन दविंदर सिंह पहाड़ बनकर खड़ा है, पहाड़ बनकर। डेली वेजरों को आंच नहीं आने देंगे। ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। श्रीमान मनोज सिन्हा जी जो हमारे डिप्टी जहां के गवर्नर बैठे हैं, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य अच्छा हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को शुभकामनाएं। हमारी डिप्टी कमिश्नर रियासी बबीला रकबाल साहिबा कह रही हैं कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे होगा उत्तम स्वास्थ्य डिप्टी कमिश्नर रियासी जी? आप अपना वायदा, खाने के लिए रोटी चाहिए, बच्चों को फीस चाहिए, स्कूलों से बच्चों को निकाला जा रहा है। कसूर किसका माना जाए, उनका माना जाए या यहाँ की प्रशासन पर आप आरोप लगा रहे हैं या फिर यहाँ के नेता पर? मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी से मेरा सीधा सवाल है कि डिप्टी कमिश्नर रियासी ने पिछले वर्ष भी इसी दिन हमारे साथ वायदा किया था। आज डिप्टी कमिश्नर को ये याद दिलाने के लिए हमने डिवीजन को ताला जड़ा है। डिप्टी अब ये कमिश्नर, कब तक ताला रहेगा ये? जब डिप्टी कमिश्नर का कोई सबसे बड़ा अच्छा नुमाइंदा आकर डेली वेजर के साथ बात करे। जी चलिए, मुंशी बाली जी से भी बातचीत करेंगे। मुंशी जी, ताला आप लगा देते हैं, सरकारी काम में बाधा पहुंचती है, ऐसे में अधिकारियों को, कर्मचारियों को अंदर बाहर जब जाना होता है वो नहीं जा पा रहे। देखिए आपने तो उनको देखिए ऐसी बात नहीं है, बंद करके रखा है। देखो बंद नहीं करके रखा है, वो अंदर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, अंदर सब कुछ अंदर है, पानी भी अंदर है, सब कुछ अंदर है, पी भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। धूप में तो ये लोग बैठे हुए हैं, वो तो अंदर पक्खे लगा कर बैठे हुए हैं, बिजली थोड़ी बंद की है। लेकिन बात ऐसे है कि ये कब से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। बिजली आपके हाथ में होती है, वो भी नहीं नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो भी बिजली वालों के हाथ में है। अगर वो उनके साथ अगर कोई ज्यादती होगी तो वो वहां पर करेंगे, नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमने पानी तो इनका बंद नहीं किया, ना जनता का पानी बंद किया है, पानी तो चल रहा है। लेकिन ये लोग जो अंदर बैठे हुए हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि इनको बेजिस अगर मिली है ईद से पहले, 20 दिन ईद से पहले बेजिस आई है, इन लोगों को ईद पर क्यों नहीं बेजिस दी? एक सवाल ये हो गया। लापरवाही की देखो जाती है। लापरवाही इनकी है, ये ताला हमने नहीं लगाया, ये खुद लगवाना चाहते हैं ताला। ये चाहते हैं कि हमारे डिवीजन को कोई ताला लगाया करके, ये चाहते हैं, हम नहीं चाहते ताला लगाना, ये लोग चाहते हैं कि ताला लगना चाहिए डिवीजन को। जो ये लोग ऐसा ही काम करते हैं, ताला लगाना पड़ता है, मजबूरी होती है। बात ये है कि ये लोग कब के बैठे हुए हैं धरने पर। आप धूप में, आप लोग देख रहे हैं कितनी धूप में बैठे हो। इन्हें अंदर वालों को भी बोलो, आओ आप भी इनके साथ धूप में बैठो, तभी मजा आएगा, इनको पता चलेगा। ये तो पक्के अंदर ठंडे पक्के में बैठे हुए हैं, इनको धूप थोड़ी लग रही है, ताले से क्या फर्क पड़ रहा है इनको। बात ऐसे है कि ईद पर इन्होंने पेन क्यों नहीं दी? सवाल इनसे पूछिए, क्यों पैसा अपने जेब में रखा, इनके खाते में क्यों नहीं डाला? एक सवाल। दूसरा सवाल, ये 15 लोग जो इन्होंने अब निकाले हैं, ये क्यों निकाले हैं? अगर ये लोग ऑनलाइन नहीं हुए तो किसका कसूर है? इन लोगों ने थोड़ी अपने आप को ऑनलाइन करना है। जी अफसर जो अंदर बैठे हुए हैं, इन्होंने क्यों नहीं लोगों को ऑनलाइन किया? जिस वक्त ऑनलाइन हो रहे थे लोग, इन लोगों का पूरा डाटा, पूरे कागज इनके पास अंदर पड़े हुए हैं, इन्होंने ऑनलाइन क्यों नहीं किया? क्यों इनको रहने दिया? आप देख रहे हैं बूढ़ी औरत के, देख रहे हैं कब की लगी हुई है, इसका घर वाला मर गया है बेचारी का, और इसको भी ऑनलाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया इसको? अब जो 15 बंदे इन्होंने निकाल दीजिए, ये ऑनलाइन नहीं हुए हैं। ये क्या भेड़ चाल ये लोग कर रहे हैं? क्यों नहीं किया आप लोगों ने ऑनलाइन इनको? आप कहते हैं कि नहीं जी, उस वक्त हमने कहा था, हमारे देवेंद्र जी ने बिल्कुल सही बात बताई आपको, उस वक्त भी हमने इनको कहा था, जब ऑनलाइन हो रहे थे लोग, इनको छोड़ दिया। हमने बोला क्यों छोड़ा इनको? बोल लगे हमारी मशीनरी में फॉल्ट आ गया है, इसलिए ये लोग अब ऑनलाइन नहीं, हमारी साइड बंद हो गई है पीछे से। उस वक्त ऐसा टाल मटोल करके इन लोगों ने पक्का नहीं किया, ऑनलाइन नहीं किया। अब देखिए इनका घर कब के लगे हुए हैं, ये लोग 15 के पार के लगे हुए हैं। जिन्होंने लगाया था उन पर भी कार्रवाई। देखिए जिन्होंने लगाया था, जो लगाने वाले हैं, जहाँ काम करने वाले लोग हैं, बहुत तो चले गए तो थोड़े बैठे हुए हैं। लेकिन जो बैठे हुए हैं अब इस वक्त मौजूदा कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनका फर्ज बनता है कि इनको मौके टाइम पर हम पे दें। क्या ये लोग काम कर रहे हैं? ये लोग क्या नहीं कर रहे हैं? इतने दूर में मजदूर जो है, इनके बच्चे जो हैं, अभी आपने देखा स्कूल में इन लोगों ने बच्चे जो रिजल्ट निकले हैं, बच्चे स्कूल में दाखिले करवाने फीसें देनी है, कहां से लाएंगे ये पैसे? इन्होंने तनख्वाह रोक के रखी, इस बार क्यों नहीं इनके खाते में डाली? इन सभी अधिकारियों की तनख्वाह तो आ गई, उनकी आई हुई है, अपनी समय पर। देखिए अपनी समय पर तनख्वाह भी निकल रही है। आप सभी लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता कि ये लोग तनख्वाह पर बैठे हुए हैं।
ये सिर्फ तनख्वाह पर बैठे हुए हैं। डेली वेजर्स के लिए ये लोग तनख्वाह भी लेते हैं और ऊपर से जो जेजेएम का करोड़ों रुपए आए हैं, करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं जेजेएम के बीच। आप देखिए साइडों में जाकर देखिए जेजेएम की पैप कहां कहां लगी है, माइक लेकर जाइए, आपको पता चलेगा, डिपार्टमेंट को पता चलेगा और पूरी मीडिया को पता चलेगा कि इन लोगों ने कितना घोटाला किया है। आप देखोगे तो पता चलेगा ना, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। भ्रष्टाचार के आरोप, भ्रष्टाचार इन्होंने बहुत बड़ा किया है और कर रहे हैं और करते आए हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं लगी, कार्रवाई किसी तरह की नहीं, कोई कार्रवाई इंक्वायरी नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम बार बार बोल रहे हैं, गवर्नर साहब से हमने कितनी बार विनती की है कि महाराज गवर्नर साहब इन पर भी थोड़ी सी लगाम लगाइए। डेली वेज पर तो हम लगाम लगाते हैं कि हम इनको पक्का नहीं करेंगे। क्यों नहीं पक्का करोगे? जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग नहीं है, जो बाहर के थोड़े आए हैं जो लोग, जो कोई रोंगिए थोड़े लोग हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, डिपार्टमेंट को चलाने वाले लोग हैं। क्यों नहीं इनको पक्का किया? क्या है उसमें बहानेबाजी क्यों मार रहे हैं बार बार? हम जब जाते हैं, आप पता 10 महीने 11 महीने हो गए हैं लोगों को स्ट्राइक पर बैठे हुए। दूर में जम्मू में जाते हैं तो लाठी वाले आ जाते हैं, लाठियां मार मार के इन लोगों का, किसी की टांग तोड़ दी, किसी का बाजू तोड़ दिया, लाठियां मार मार के। कहां जाएंगे ये लोग? किसके पास जाएंगे ये लोग? आप बताइए कि किसको बोलेंगे कि हमारा हक है, हमें पक्का कीजिए। 1994 के बाद किसी को पक्का नहीं किया। पुलिस भी आ गई है, पुलिस भी आ गई अब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। तुंदा ना किया ते किन्ने साल हुई तुसें काम करदे ते हून क्या आखा दे? 23 साल होए ना काम करते 23 साल हुई हाँ, ना किया तुंदा कुदर दे रोने आले? रहने वाले नाड़कोट ते काम करदियां तलवाड़े में ओदे ऊपर। हाँ अच्छा 23 साल दी नौकरी करा दे, हून क्या आखा दे तू? हून नहीं आखे पे आंदी रही साड़ी, हून आखते ऑनलाइन नहीं होए तुस ते हून अपनी मर्जी दा काम करो, नहीं मर्जी नहीं करो। मैं आखे ना लाया तुसी ते अपनी मर्जी में कुत्थे करना काम है? तनख्वाह आंदे क्या कहे नहीं आनी, हून नहीं आनी। हून आखते भाई अप्रैल दी आनी, ओदे बाद नहीं आनी। चीफ साहब बोलन तो हाँ काम तुंदी मर्जी करो, तनख्वाह नहीं आनी। हाँ नहीं आनी दफी ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ किन्ने लोग हैं और ये 15 बंदे और हाँ एक में है और 15 बंदे मेरे को ऑफर ही है। मैं जब लगा था मेरे साथ और भी लगे थे, ऑलरेडी वो ऑनलाइन हुए हैं। 13 साल के बाद बोल रहे हैं कि अब ऑनलाइन नहीं हुए, अब बस इसी महीने मार्च तक वेतन मिलेगा, अप्रैल में आप वो काम करो। अब हमने 15 साल लगा दिया, अब हमने क्या काम करना? बूढ़े हो गए और हमारे पास और ऑप्शन है नहीं, ना हमने कोई सीखा है। हमने सोचा चलो बच्चों के आस लगी थी, आगे कुछ बढ़ जाएगा, परमानेंट हो जाएंगे तो अच्छा हो चलो जाएगा। हो नहीं हो, लेकिन हमने सोचा थोड़ा सा मिल रहा है तो इसी में टाल मटोल टाइम पास। अब 15 साल के बाद मुझे बोल रहे हैं कि तू ऑनलाइन नहीं। अब मैंने ग्राउंड पे काम किया है, ऑनलाइन इन्होंने करना था, मुझे या नहीं करना था। इसमें मैं कसूरवार थोड़े हूँ, अब मैं क्या करूँगा? आप चाहते हैं कि आपको भी मैं ऑनलाइन होना चाहता हूँ।